Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to channel Wins Food Diary, a program that wants you to know your food right. नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे सुपर फूड की बात करने वाली हूँ जो इतना ज़बरदस्त है कि आपको हैरत होगी ये जान के कि ये आपके सेहत के लिए क्या कर सकता है। दिस फ्रूट इज़ लोडेड विद 200 बायोएक्टिव कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरीज एंड अ रेयर फैटी एसिड कि आपका डेली मल्टीविटामिन भी शर्मा जाए। ये प्लांट को वंडर प्लांट, गोल्डन बुश या गोल्ड माइन भी कहा जाता है। और क्यों ना हो, इस प्लांट का हर हिस्सा, फिर वो चाहे उसके रस भरे फल हो, रंगीन पत्ते, मजबूत तन, सख्त शाखें, गहरी जड़ें, हत्ता के उसके कांटे, ये सारी चीज़ें हमें और हमारे एनवायरनमेंट को बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये फ्रूट इतना पोटेंट है कि पुराने ग्रीक लोगों ने पेगासस यानी उनका मिथोलॉजिकल परों वाले घोड़े का खाना करार दिया। गेंजिस खान ने अपने सिपाहियों और घोड़ों के स्टैमिना के लिए और तेज़ रिकवरी के लिए इस्तेमाल किया। और तो और क्योंकि ये उन हिमालयों की ऊंचाई पे उगता है, सो इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द फियर्स विंड्स, हैवी स्नोफॉल, इंटेंस यूवी रेडिएशन, इट इज़ पैक्ड विथ न्यूट्रिशन फॉर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। तो आपका सवाल होगा कि इस फ्रूट का नाम क्या है, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, मेरे साथ बने रहे क्योंकि मैं पहले रिवील करूंगी उसके काम और फिर उसका नाम। इस छोटे से फ्रूट में बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है जो ऑरेंजेस के मुकाबले 8 से 16 गुना ज़्यादा होता है। इसमें तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स मौजूद है जिसके वजह से इसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ में इतना असर है। इसमें फैटी एसिड्स ओमेगा 3, 6 और 9 के साथ ओमेगा 7 पाया जाता है जो एक बहुत ही रेयर ओमेगा एसिड है प्लांट फूड्स में, और इसके वजह से ये स्किन रीजनरेशन और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद माना जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसकी फ़ायदों की तरफ। जैसे मैंने कहा, इसे हार्ट हेल्थ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू अ 2023 स्टडी पब्लिश्ड इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, दिस फ्रूट वॉज सीन टू लोअर LDL कोलेस्ट्रॉल बाई 22% इन 8 वीक्स। दीगर क्लिनिकल ट्रायल से ये भी पता चला कि डेली सप्लीमेंटेशन ऑफ अराउंड 0.75 ml ऑफ दिस फ्रूट्स ऑयल कैन हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल्स। इसमें एंटी कैंसर और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद है। कई सिस्टमैटिक रिव्यूज़ और इन विवो और इन विट्रो स्टडीज़ के हिसाब से पता चला है कि इसमें मौजूद क्वर्सेटिन कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में और सेल डेथ तक ले जाने की तासीर रखता है। ये सूजन के लिए फ़ायदेमंद साबित है। अकॉर्डिंग टू मैनी स्टडीज़ इसमें मौजूद पॉलीफिनॉल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं और जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। इसमें स्किन रिवाइविंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, इस फ्रूट के ऑयल एक्सट्रैक्ट्स में मौजूद ओमेगा 7 और विटामिन A, C और E के होने के वजह से ड्राई स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्ने कम करता है और वुंड हीलिंग को तेज़ करता है। Another study published in the Journal of Cosmetic Dermatology noted that ये कोलेजन प्रोडक्शन रेटिनॉल से ज़्यादा अच्छी तरह से बूस्ट करता है। सो इनफैक्ट अगर आप एंटी एजिंग क्रीम्स को इस्तेमाल करते हैं, महंगी क्रीम्स के बजाय आप इस फ्रूट से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाने में मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स के मुताबिक इसके पॉलीसैकेराइड्स इम्यून फंक्शन को बढ़ाते हैं जिससे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलती है। ये बाल और नाखून के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इसके ऑयल स्कैल्प को नरिश करता है, डैंड्रफ को कम करता है और बालों और नाखून को मजबूत करने में मदद करता है। यह हाजमा को दुरुस्त करने में मदद करता है। एक साइंटिफिक रिव्यू में बात पेश हुई कि ये फ्रूट का इस्तेमाल गट हेल्थ को प्रमोट करता है और एसिड रिफ्लक्स और अल्सर्स को कम करता है। स्टडीज़ ने बताया कि ये ब्लड शुगर रेगुलेट करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दीगर रिसर्च में न्यूरोप्रोटेक्टिव और गट माइक्रोबायोटा मॉड्यूलेटिंग इफ़ेक्ट्स भी दिखी है जिससे ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ एनहांस होती है। ये आँखों की हेल्थ में भी काम आता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड्स और विटामिन्स एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन वाली डिजीज़ से महफूज रखता है और बहुत ही ज़्यादा काम आता है।
इसमें मौजूद लूटिन और जिया एस्टाक्सांथिन कैटरैक्ट से लड़ने के लिए मुफीद इंग्रेडिएंट्स भी समझे जाते हैं। ये मेनोपॉज की तकलीफ में भी मदद करता है। इसमें मौजूद ओमेगा 7 हार्मोन के बैलेंस को रेगुलेट करता है और दीगर मेनोपॉज सिम्टम्स में भी राहत मिलती है। ये लिवर और किडनी की हिफाजत करता है। इसके अलावा दीगर स्टडीज़ ने ये इंडिकेट किया है कि ये रेडिएशन इंड्यूस्ड डैमेज एंड ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए मुफीद साबित हुआ है। ख़ास तौर पर ये अल्जाइमर्स के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स के साथ तारुफ कराने के बाद आई एम श्योर यू वांट टू नो द नेम ऑफ दिस फ्रूट। इस मिरेकल फ्रूट को विद इट्स मिरियड बेनिफिट्स को कहा जाता है सी बकथॉर्न या ले बेरी, या इसे सी बेरी के नाम से भी पहचाना जाता है। सी बकथॉर्न स्ट्राइकिंग ऑरेंज येलो कलर की बेरीज होती है और इसका खट्टा मीठा और सिट्रसी स्वाद होता है। इसको कई तरह से कंज्यूम किया जा सकता है। आप इसे बतौर जूस पी सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडीज, ड्रिंकिंग 90 ml ऑफ दिस जूस रेगुलरली ऑफर्स मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ब्लड शुगर लेवल्स। आप इसका ऑयल भी ले सकते हैं व्हेन टेकन इंटरनली। डोजेज एज लो एज 0.75 to 1 ml per day have shown cardiovascular benefits. Externally, it makes a potent moisturizer. आप इसे सप्लीमेंट के तौर पर भी ले सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, बट नथिंग बीट्स द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग दिस फ्रूट इन इट्स मोस्ट नेचुरल फॉर्म। ये फ्रूट जनरली सेफ है, लेकिन कुछ अफराद को माइल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है एट हाई डोजेस। अगर आप उसे मेडिसिन के तौर पर लेना चाहते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल डोजेस टू असेस टॉलरेंस। ऑल्सो इफ यू आर टेकिंग ब्लड थिनर्स और ब्लड शुगर मेडिसिन, then always consult your doctor because this fruit's hypoglycemic effects can interact with your medications. Hamil or nursing mothers या those on specific medication should always seek professional advice before use. इसी के साथ हम चलते हैं हमारे शो के आखिरी सेगमेंट पर, जो है आपकी तकलीफ का कुदरती नुस्खा। क्या आपको अक्सर एसिडिटी की तकलीफ होती है? तो शायद ये आपके खाने के बजाय बर्तन का मसला हो। जी हाँ, रिसर्च बताता है कि एल्यूमिनियम एसिडिक फूड से रिएक्ट करता है एंड इट लीचेस टॉक्सिन्स इनटू योर फूड व्हिच लीड टू एसिडिटी एंड गट इन्फ्लेमेशन। इसीलिए आपको एल्यूमिनियम बर्तन में खाना पकाने से इज्तनाब करना चाहिए। नॉन स्टिक बर्तन भी सेफ़ नहीं होते क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे ये केमिकल्स को लीच करते हैं आपके खाने में। लिहाजा खाना बनाने के सबसे बेहतरीन बर्तन या यूटेंसिल्स स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या मिट्टी के बर्तन समझे जाते हैं एंड यू शुड यूज़ देम फॉर सेफर एंड हेल्दियर मील्स। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपके लिए इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमें इस प्रोग्राम के रिलेटेड फीडबैक देना चाहते हैं या अपनी कोई राय पेश करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हमारे डिटेल्स है आपकी स्क्रीन पर। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोरिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।